मोनिका लोहा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल एक बार फिर बुडाना गांव में आए और आप सबने मेरा बुडाना गांव में एक मामला चल रहा है डबल मर्डर का। स्टोल हो भी गया था केस, जो अपराधी है वो भी मिल गया था भाई, और जो जिसके गले हत्या करी गई थी औजार भी मिल गया था। लेकिन एक बार फिर आज गाँव वाले मजबूर हो गया धरने पे बैठने खातर। तो गाँव वाले तो बातचीत करेंगे कि एक बार दोबारा क्यों धरना शुरू करेगा। राम राम जी। राम राम जी। नाम अशोक है जी। मतलब केस तो सोल्व हो गया था भैया, दोबारा क्यों मतलब धरने पाए हो? केस सोल्व हुआ ही कहाँ मैडम, क्या रह गया था? सारी चीजें पड़ी अभी तो क्रिमिनल ही सामने आए हैं। हथियार भी मिल गया। हथियार मिल गया। हथियार 5 दिन तो गांव का बाउंडर बना के रखा भाई, हथियार तालाब में है। जब पुलिस ने सुबेरे बतावा उसके घर से जो हथियार बरामद कराया है, पुलिस ने सुबेरे ना तो कमेटी की नॉलेज में कोई चीज डाली, ना कोई गांव की सरपंच की नॉलेज। एक बात बताओ, ये जो हथियार की सर्चिंग करी गई थी या जब शुरू हो गई थी, जब ये मामला सामने आया तो उस टाइम वो घर चेक नहीं किया गया था अपराधी का? स्टार्टिंग में घर चेक नहीं करा गया था? जो जोड़ है उसके खाली करने से पहले नहीं करा था चेक? नहीं जी, वो तो पुलिस प्रशासन ही बताएगा, अंदर तो किसी को जाने तो नहीं दे रहे थे ना। अच्छा। जिस टाइम उस क्रिमिनल को लेके आए भाई, जब वो 302 की कस्टडी में आ गया तो उसको आम आदमी को उस तक जाने कौन देगा? जो पूरा गांव चेक करा गया था, तो पूरे गांव में तलाश करी गई थी हथियार की भी और गुनेगार की भी, तो उस टाइम उनका घर छोड़ दिया गया था? वो तो पुलिस प्रशासन बताएगा जी, क्योंकि 6 दिन के बाद जब जोड़ खाली होया है दोबारा फिर उसी के घर में हथियार पाना बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो तो पुलिस ने जब हथियार उनको बरामद हुआ तब वो जो कमेटी बनी हुई थी, न कमेटी के किसी भी मेंबर को ये पता था हथियार उनके घर में मिला है, न हमारे गांव के जो मुखिया नील सरपंच जी न उनको पता था। तो अभी फिलहाल हथियार किसने देखा है, मिला है? नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दिया जी आज तक। नहीं, सरपंच को भी नहीं के बीच में आया हो? हमारे गांव के बीच में तो आया नहीं जी, कमेटी के बीच में भी नहीं आ रहा। ये भी नहीं पता हथियार है किस कौन से उसमें क्या है? नहीं, अभी तक ये भी नहीं पता। तो मतलब बस बोला है कि भाई मिल गया? बस उन्होंने, पुलिस ने ये बोला कि भाई हथियार इसके घर से बरामद किया गया है। क्या है वो भी बताएं। नहीं, हमें तो आज तक कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी यहीं आया ही नहीं यहाँ पे। न गाम राम के बीच में आज 2-3 बार गांव इकट्ठा हुआ, बस एक बार आए थे SHO साहब चंद्रभान जी, जब SP साहब की मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही थी। भाई अंशुल सुरेश और अनूप साधु राम ये इसमें मर्डर केस में हत्यारे हैं, ये कातिल हैं। तो अभी ये 36 बिरादरी का जो भाईचारा अब क्या चाहता है? अब उच्च स्तरीय जांच हो। जो मास्टरमाइंड का नाम उजागर हो रहा है भाई, हम ये नहीं कहना चाहते वो ही मास्टरमाइंड इसमें क्रिमिनल है, लेकिन उसकी पूरी जांच हो। व्हाट्सएप कॉल, आउटगोइंग, इनकमिंग कॉल, और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही प्रशासन और न्यायाधीश से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। मास्टरमाइंड का तो कहना है गांव वाले है ना धक्का फंसा रहे हैं उसको। एक काम कर लो जी, अगर गांव वाले कह रहे हैं धक्के से फंसा रहा है गांव उसको, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। 36 बिरादरी पूरा गांव यहाँ बैठा है भाई, ये गांव के बीच में आकर के अपना स्पष्टीकरण दे दे। राजेश ने वीडियो में ये बोला है कि हमारा तो इनके परिवार के साथ हमारे बुजुर्गों का तो बहुत अच्छा था भाई, खेती बाड़ी में आना जाना, हमारा इनके गले कृष्णा जो घर है उनका गले अच्छी बॉन्डिंग थी मतलब परिवार के साथ, तो भाई वो काम क्यों करेंगे? चलो मैं राजेश की बात को बड़ी करता हूँ। अगर उसके घर के साथ तेरा आना जाना अच्छा था, 3 पीढ़ियों से चल रहा था, लेकिन जो कृष्णा देवी का जो मर्डर हुआ है, जो जयवीर का जो मर्डर हुआ है, उनका सदियों से जिसने किया है, दोनों हत्यारे, उनका 3 पीढ़ी से उनके आना जाना चूल्हा नौन तक थी ब्याह शादी में, तो आप इसको किस तरीके से और किस रूपरेखा में देखने का काम करेंगे? उसका तो आना जाना घर तक था, इसका तो ब्याह शादी में चूल्हा नौन तक थी, सुख दुख हर चीजें वहां पे इसको फोकस कर रही थी, फिर भी जिस थाली में खाया उसी में छेद करके। राजेश का कहना है कि गांव वाले दबाव डाल रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। किस चीज का दबाव? भाई राजेश गुनहगार है, राजेश मास्टरमाइंड है, ये गांव वाले कह रहे हैं। ये पूरा गांव इधर बैठा है, अगर गांव वालों ने किसी ने ये बात बोली हो भाई राजेश इसमें हत्यारा है, सिर्फ ये बात बोली थी भाई मास्टरमाइंड, हाँ। कोई भी हो सकता है। जब राजेश का पूरे गांव ने नाम ले दिया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। राजेश इस यहाँ पे आया है धरने? आज तक नहीं आया, इनके अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया। परिवार में से उनका परिवार तो अंतिम संस्कार पे भी नहीं था किसी के भी। अब उसने ये बोला कि गांव वाले दबाव डाल रहे हैं, मेरे पास तो कोई नोटिस आया ही नहीं अभी तक। गांव वालों ने किसने दबाव डाला? मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने SP साहब को एक एप्लीकेशन दी थी भाई राजेश सनोप सुनेरा, हमें इसके ऊपर भी डाउट है सिर्फ एक चीज का, भाई इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। तो पुलिस प्रशासन या तो किसी के दबाव में है या कोई पॉलिटिकल दबाव है। जब इंटरव्यू हो रहा था ना राजेश का, उस टाइम में मतलब मीडिया वाले ने पूछा था कि भाई देखो अगर कोई मौत हो जावे है किसी की तो वो गोड्डा निवाण तो जावे है, लेकिन वो नहीं गया। फिर वो तो मैडम आप एक बात बताओ,
जब वो ये बोल रहा कि मैं निर्दोष हूँ, भाई पूरी 36 बिरादरी के बीच में पूरा गांव इकट्ठा 3 बार हो लिया, तो उसने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? जब चूल्हे तक ही आना जाना था, उनके बुजुर्गों तक आना जाना था, लेकिन गोड्डा नुआ नहीं गया। उसका कहना है मैं तो जीरी में बिजी था। आप गोड्डा को नहीं नुआ के आए? आप कृष्णा का गोड्डा नहीं नुआ के आए? नुआ के क्या है, हम तो काम छोड़ दिया। मैडम आप एक बात बताओ, चलो वो ये कुछ भी कर लो भाई, चलो वो काम कर रहा था, ये तो नहीं होता कि 6 महीने 1 साल लगातार रूटीन में काम करता है वो। आज तक मैंने तो नहीं देखा उसको। एक बात और बताइए, जब कमेटी बन रही थी स्टार्टिंग में, जब ये कांड हुआ, तो उस टाइम वो था वहाँ पे? काम कर लो आप, अगर वो वहां पे हो तो पूरा गांव नहीं, पूरी खाप आप किसी से इन्वेस्टिगेशन कर लो इस बात की। अगर वो सच है, सच्चा है, तो पत्रकार साथियों की मीडिया के बीच में आकर के अपना बयानबाजी क्यों कर रहा है? अगर देना तो स्पष्टीकरण गांव के बीच में आगे दो। गांव के बीच में आओ। हाँ बिल्कुल सही बात। गांव के बीच में आओ राजेश है। गांव ने का मतलब कहना है कि वो मास्टरमाइंड है, तो गांव वाले गांव के बीच में आओ, फिर बताओ, फिर मेरा पटेगा। हमारा कहने का मतलब ये है जी, हम दोबारा धरने पे बैठे हैं इस दोनों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए। उच्च सत्र की जांच होनी चाहिए। जो डबल मर्डर जो हुआ है, इनके परिवारों के लाइसेंस सप्लाई होने चाहिए। भाई ये खेतों में रहते हैं, भाई कल आज इनकी माता जी का निधन हुआ है, कल क्या पता कोई इसके बच्चे के ऊपर वारदात कर दे, भाई गांव के किसी और आदमी के ऊपर वारदात करते। देखिए जिनके ऊपर शक था सबके फोन चेक करे गए हैं, तो क्या राजेश का भी फोन चेक हुआ? यही तो डिमांड कर रहे हैं जी हम। राजेश की कॉल डिटेल आज तक चेक ही नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से हम और कुछ नहीं मांग रहे, एक उसकी कॉल डिटेल, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें जो मास्टरमाइंड है 302 120 बी के तहत उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। आप कितने दिन हो गए दोबारा से धरना? हमें आज 3रा दिन है जी। तो कौन कौन आया यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी नहीं आया, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। आया है ना कोई? नहीं देखो, विधायक जो पहले धरना चला हुआ था, जब तालाब का पानी निकाल रहे थे, तब भी विधायक जी हमारे बीच में थे और आज भी हमारे बीच में है। और उसके अलावा कोई आया ही नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश जेपी जी, उनसे भी मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई आज ये पीड़ित परिवार, पूरा गांव, प्रशासन तो हमारी कोई सुनाई कर नहीं रहा, तो हमारे हल्के के विधायक और पार्लियामेंट में जयप्रकाश जेपी जी, हम तो इनसे उम्मीद करते हैं भाई ये भी बीच में आकर के हमारे पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करें। क्या नाम है? कुलदीप। तो आपका क्या कहना है, जो राजेश सिर्फ मीडिया के सामने आ रहा है लेकिन गांव वालों के सामने नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भाई गांव की आवाज़ राजेश के प्रति है, भाई वो मास्टरमाइंड है, तो राजेश ने गांव के सामने आना चाहिए। किस बुनियाद पे आप उसको मास्टरमाइंड बोल रहे हैं? मैं नहीं कह रहा मास्टरमाइंड है, गांव लगा लिया, तो किस वो इस बिना पर कह रहे हैं कि भाई वो आरटीआई का एक्टिविस्ट है और उस आरटीआई के जरिए उसने ये मास्टर माइंड रचाया है, मतलब ये सारा षड्यंत्र रचा है, ये गांव का कहना है। तो मेरी तो ये प्रार्थना है भाई राजेश, अगर तुम निर्दोष है गांव के सामने आ जा। आपकी अगर गांव के सामने जिन भाइयों से नहीं बनती, तो गांव का 36 बिरादरी का भाईचारा है, जिसके भी सामने आना चाहे उसके सामने आके स्पष्टीकरण दे। हर गांव का चौतरे पे आए। जो जैबीर था उसका लड़का भी पकड़ा है, रिमांड पे लिया है। हाँ। वो क्यों लिया? वो तो इन्हीं ने मतलब परिवार ने नाम ले दिया, भाई इसने हमारे को शराब पिला दी। खुद के पापे के साथ वो ऐसा करे। साधु के लड़के ने ये कहा अनूप ने लिया कि भाई उसने मतलब इसी में केस खुर्द बुर्द हो जाएगा, ये गुमराह हो जाएंगे, उन्हीं ने इसका नाम लिया था और वो रिमांड पे चला गया। रिमांड पे मतलब इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। पहले जब गांव राम संतुष्टि दे रहा है, चलो पुलिस ने सख्ती करनी भी पड़ा है, गांव के और बच्चों के लिए सख्ती हुई है, तो राजेश ने आने में दिक्कत क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब गांव के 50 बच्चे पुलिस ने पूरी सख्ती से पूछताछ करी है उनसे, तो राजेश को सामने आने से दिक्कत क्या है? दोषी तो अपने आप बन गया हो, जब गांव के सामने नहीं आ रहा, चलो गांव के सामने ना हो, 36 बिरादरी है उसके सामने जो उसका भी यारा प्यारा हो, एक मिनट का नाम ले रहे हैं भाई, उसी के समाज का है, झीमर समाज का। मैं तो ये कहता हूँ उसने इस मामले में गारंटी लेनी चाहिए। अब हमारा लड़का मतलब इस मामले में षड्यंत्रकारी नहीं है, झीमर समाज के और भी घर हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे हर 36 बिरादरी के हाँ,
सभी हैं, तो उनको साथ ले ले और सामने आ। अगर वो ये कहे भाई मतलब मारपीट का डर है या और है, भाई आड़े जिम्मेवारी लेंगे हम, भाई तू स्पष्टीकरण दे, मतलब वो स्पष्टीकरण दे राजेश कि मैं निर्दोष हूँ। हर चीज की आके कह के सामने गाम राम है, ये को जाति थोड़ी होने देगा को। आप क्या कह रहे हैं? पूरा गांव नु कहे नहीं भाई यो मास्टरमाइंड है। पुलिस ने इससे पूछताछ करी अब तक वो तो बोल रहे हैं पुलिस का तो मेरे पास कोई नोटिस आया ही नहीं। नहीं, मतलब ये तेरे बेगुना उठा लिए, उनका गात तोड़ के गिर दिया, उन दोनों को कराएगा नोटिस। एक बात बताओ मैडम, यो पुलिस ने कोई इसकी देखो लाके इससे पूछताछ करी है? एक मिनट, ये धरने की वजह यही है, या तो राजेश सामने नहीं आ रहा, इब धरना देने के बाद में भाई वो सामने आवे नहीं, ना वो पुलिस के सामने आवे, ना वो गांव के सामने आवे, तो गांव की संतुष्टि कैसे होगी? फिर तो जबरदस्ती पुलिस ने उठाना पड़ेगा उसको और पूछताछ करनी पड़ेगी। पुलिस तो पूछताछ कर सके है। हाँ भाई, पुलिस ने तो पूरे गांव के वो उठाए हैं लड़के जिस हाँ, पे शक था। हाँ, तो उसको भी यानी बगैर पुलिस के उठाए उसने पुलिस के पास जाना चाहिए या गांव के सामने आवे। उनके पास नोटिस भेजे और जी उसके पुलिस लिए वाले ने। पूरा काम मतलब उसको मास्टरमाइंड बता रहा है, उसको पुलिस मतलब पूछताछ नहीं कर रही उसकी। एक भी मतलब वो नहीं आया भाई इसका बालना का आगे भाई उसकी पूछताछ के लिए कि भाई कोई कार्रवाई हो वो उस तो पर। खुद कह रहे हैं इंटरव्यू में कि मेरे घर तो कोई आया नहीं, मेरे घर तो कोई आंदा मास्टरमाइंड हो गया कि नहीं हो गया वो ये कौन बताते आप? जी जी जी। हाँ। मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से संदेश या तो आप भिजवाओ, भाई गांव राम यूं करे है, भाई तू अगर निर्दोष है तो गांव के सामने आ, तू 36 बिरादरी का भाईचारा है उसके सामने आ तू और अपनी बेगुनाही साबित कर, स्पष्ट हो जाएगा। क्यों तो पुलिस ने परेशान करा है, क्यों गांव वाले लोग ना परेशान कर रहे हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए, वो जो जयवीर के लड़के को उठाया गया और उसका रिमांड कराया गया, तो उसके शरीर में कितनी मतलब कुछ मार रखे थे, पिटाई हो रखी थी उसकी, आपने कुछ दिखा था ऐसा? उसका शरीर इतना तोड़ रखा है जी, लठा गिल्ला है। अच्छा। उस पर अगर आप डड़ा फकवाओगे ना, हाँ। तो ऐसे करके अगर डड़ा भगाएगा ना वो 5 फुट भी नहीं जाएगा। अच्छा। उसको रात को नींद भी नहीं आती है और नहीं उसको खाना पचता ढंग से। आज भी वो अपना ट्रीटमेंट चलवा के और मेडिसिन के सारे अपनी जिंदगी जी रहा है। और मतलब पुलिस प्रशासन का कहना है भाई जो वो अपराधी है उसके साथ हमने रिमांड कराया है, तो वो डड़ा किस तरह भगा दिया उसने? वो रिमांडे को नहीं होया जी, उनके बीच में एक किला है, उसका तो रिमांडे नहीं होया, क्योंकि 5 बार आया है और 5 बार उसने लगातार 500 बार वो आया है। हाँ। कभी समाइल कर रहा है, कभी पंठिया हाथ मारे है। तो अगर रिमांड होता तो पुलिस वाले ऐसे कांगी गाल के लेके आते उससे, और एडी उठी मिलती है आपको उसकी, पंजे के तहत चलता वो। पुलिस का सूत्रा रिमांड होने के बाद बाड़ा माथ मार लेगा कि कोई सूत्रा रिमांड भी आपने देखा उसके लड़के का, और है जो ले मैं मारूंगा किसी का 10 लठ है वो डिंगे पैट दियो, और वो मतलब और वो आधा जोड़ में डला बगाना लग रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी कमियां रही हैं। जब 302 के मर्डर के क्रिमिनल को सरेआम खुले मुंह लेके गांव के बीच में आ रहे हैं और वो गांव की तरफ कोई ऐसे कमेंट कर रहा है, कोई ऐसी स्माइल कर रहा है, अगर कोई बच्चा भड़क जाता, हाँ, क्योंकि गांव में इतना क्रोस पहले ही हो रहा है, तो यहाँ पे हाँ। ये बड़े बड़े राजनीतिक पॉलिटिक्स षड्यंत्र यहाँ पे जाट नॉन जाट का नारा बना करके और मिर्जपुर कांड का नाम दे देते हैं इस गांव को। लेकिन मैं तो गांव वालों का धन्यवाद करता हूं जो 36 बिरादरी का भाईचारा है। आज तक ये इतने लोग आपके सामने बैठे हैं, किसी ने किसी भी समाज के आदमी को आज तक गाली गलौच नहीं किया। और पूरे धानक समाज में पूरा गांव उन जो और घर है उन 2 घरों को छोड़ के उनके साथ है जी। 2 भी पुलिसकर्मी लेके आए, सिर्फ 2 ही थे उसके साथ। फिर प्रशासन चाहता था भाई इसके साथ कोई हाथापाई हो, भाई 150 150 बड़का बोर मुकदमे दर्ज हो है और इसका केस ढीला पड़ा है। मनस भी मारे मर रहे और जोड़ का पानी भी हम काटा और फिर उसमें जहरीले सांप है, उसमें भी गांव बड़ा है, गांव के बच्चे गए उसके अंदर, उसमें भी गांव बड़ा है और इतनी दलदल है। तो आपने मांग क्यों नहीं की पुलिस प्रशासन से भाई हमारे बच्चे नहीं जाएंगे अंदर, खतरा? पुलिस प्रशासन ने तो बयान में और कहा भले हम तो कंधे को नहीं, धक्का तो बड़ा है। धक्का तो बड़ा है। बता हमें धक्का तो हमारी जान जोखिम में डालेंगे। अच्छा। बताओ, पुलिस प्रशासन तो कहीं ना कहीं दबाव में है। किसकी दबाव में, क्या लग रहा है? कोई पॉलिटिक्स दबाव है। पॉलिटिक्स दबाव है। तो लास्ट में आपका क्या संदेश है? मेरा पुलिस प्रशासन को मैं तो लास्ट संदेश तो यही देना चाहता हूँ, एक बार तो एसपी साहब हमारे धरने पे आए और इस पीड़ित परिवार को
न्याय दिलाने की जो उनकी मांग पत्र है उसमें इनको अपना आश्वासन दें, क्योंकि जो उन्होंने जब कमेटी गठित की गई तब नारनौंद की उस पंचायत में कमेटी को उसने एक बात बोली थी, भाई जब भी इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके और पूरी छानबीन करके जो इसके मास्टरमाइंड है, जहाँ इसी इसकी रेकी हुई, जहाँ पे जिसने षड्यंत्र रचा, सब कुछ लेकर के सबूत और गाँव के बीच में आऊँगा। और एसपी साहब तो आज तक धरने पे भी नहीं आए। अब मैं एसपी साहब की कार्रवाई नहीं चाहते, पूरा गांव और पूरी खाप। अब ये उच्च स्तरीय कार्रवाई हो और दोनों पीड़ित परिवारों के लाइसेंस अप्लाई किए जाए और इनको न्याय दिया जाए। कहानियां मरावे जी हैं, दोनों को लाइसेंस मिलने चाहिए, जरूरी है सुरक्षा के लिए। ठीक जी। अगर आज न्यायाधीश और प्रशासन अगर इनको सख्त कार्रवाई देगा तो कल अगर मैं इस क्राइम को अंजाम देने की सोचूंगा तो मेरे दिल में ये भय होगा, भाई आज तू ये काम करने जा रहा है तो इससे पहले उसके साथ क्या हुआ था। तो ये चीजें एक बहुत जरूरी दर्द, है, क्योंकि पूरा गांव के अंदर क्या पता आगे कोई ऐसा बड़ा कैसा काम करने से 100 बार सोचेगा। भाई आप एक बात बताओ मैडम, कोई मास्टरमाइंड का नाम ले रहा है, उसकी छानबीन नहीं हो रही, और मास्टरमाइंड एक वीडियो के माध्यम से एक बात कह रहा है कि पूरा गांव और ये प्रशासन एक गरीब परिवार को फंसाने की साजिश रच रहा है। तो इसका मतलब प्रशासन को भी वो कुछ नहीं मान रहा और वो गांव को भी कुछ नहीं मान रहा और समाज को भी कुछ नहीं मान रहा। वो तो अपनी एक्टिविटी एक वीडियो के माध्यम से लोगों के अंदर जात पात का जहर घोलने का काम कर रहा है। भाई यहाँ धरने पे 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, वहाँ पे हमारी काकी ताइयाँ भी बैठी हैं और इनका कहना है कि भाई मुजरिम के पकड़ने से और हथियार के पकड़ने से न्याय नहीं मिला, असली जड़ को पकड़ना जरूरी है। और आज ये धरने से लगातार 3 दिन हो गए बैठे हैं, लेकिन इनके पास अब तक कोई नहीं आया आश्वासन देने, ना एसपी ना डीएसपी। तो इनकी यही मांग है कि बारीकी से दोबारा से इस मामले की जांच हो और जो एसपी डीएसपी एक बार यहाँ धरने पे आवे। तो आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिए और आगे मिलते किसी एक अन्य वीडियो के साथ। तो सबको